नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी पुरानी कथाओं के अनुसार कई प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। रक्षाबंधन की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। महाभारत काल में रक्षा सूत्र का वर्णन आता है। एक बार द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया था, जब उन्हें चोट लगी थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षा का वचन दिया था। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी रक्षा की थी। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। एक बार राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो करीब 12 वर्षों तक चलता रहा। कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद देवराज इंद्र अपने देवगणों को लेकर अमरावती नामक स्थान पर चले गए। इंद्र के जाते ही दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही राक्षस राज ने यह मुनादी करा दी कि कोई भी देवता उसके राज्य में प्रवेश करे और कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा ना ले। अब से सिर्फ राक्षस राज की ही पूजा होगी। राक्षस की इस आज्ञा के बाद धार्मिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग गई। धर्म की हानि होने से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। तब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण ली और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र का विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र का विधान पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। येन वधु बलि राजा दान वेद्रो महाबलम तेन तवाम भीम ध्यानम रक्षा माँ चलम। देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्राणी ने सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर इंद्र की दाहिनी कलाई पर विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन के प्रभाव से राक्षस पराजित हुए और देवराज इंद्र को पुनः खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि इस दिन से रक्षाबंधन की परंपरा आरंभ हुई। रक्षाबंधन की कथा का महत्व। मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को इस कथा का पाठ करना चाहिए और राखी बांधने से पूर्व इस कथा को भाई को भी सुनाना चाहिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार रक्षाबंधन की कहानी समाप्त होती है।